महाभारत के युद्ध में बर्बरीक एक ऐसा पात्र थे जिनकी शक्ति अतुलनीय थी। उनके पास 3 विशेष बाण थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही मिनटों में समाप्त करने की क्षमता रखते थे। यदि बर्बरीक पांडवों की ओर से युद्ध करते तो इसके परिणाम और परिस्थितियां कुछ इस प्रकार होती। 1. युद्ध की अवधि। बर्बरीक के पास 3 बाण की अमोघ शक्ति थी। उनका पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता जिन्हें नष्ट करना था, और दूसरा बाण उन सबको सुरक्षा देता जिन्हें बचाना था। तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का अंत कर देता। यदि वे पांडवों की ओर से लड़ते तो कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना का विनाश कुछ ही क्षणों में हो जाता और 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता। 2. बर्बरीक का प्रण और धर्म संकट। बर्बरीक का सबसे बड़ा सिद्धांत था हारे का सहारा। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में उसी पक्ष से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। यदि वे पांडवों की ओर से युद्ध शुरू करते तो कौरव सेना तेजी से खत्म होने लगती। जैसे ही कौरव हारने की स्थिति में आते, बर्बरीक अपने वचन के अनुसार पासा पलट देते और कौरवों की ओर से लड़ने लगते। अंततः वे अकेले बचते क्योंकि वे बारी-बारी से दोनों पक्षों की विशाल सेनाओं को समाप्त कर देते। 3. श्रीकृष्ण की नीति और बलिदान। भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगी और धर्म की स्थापना के लिए जिस संघर्ष और त्याग की आवश्यकता थी वो अर्थहीन हो जाएगा। कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया ताकि वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग न ले सके। यदि कृष्ण ऐसा न करते तो युद्ध का अंत न्याय और अन्याय के संघर्ष के बजाय केवल शक्तियों के प्रदर्शन तक सीमित रह जाता। 4. योद्धाओं का गौरव। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के बीच जो द्वंद्व और कौशल देखने को मिला वो बर्बरीक के बाणों के सामने संभव नहीं हो पाता। बर्बरीक के युद्ध में उतरते ही अन्य सभी वीरों की भूमिका नगण्य हो जाती। निष्कर्ष: बर्बरीक का पांडवों की ओर से लड़ना निश्चित रूप से विजय सुनिश्चित करता, लेकिन उनके हारे हुए का साथ देने के प्रण के कारण अंत में कोई भी जीवित नहीं बचता। यही कारण था कि श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्ध से दूर रखकर एक ऊंचे स्थान पर उनका शीश स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा।